पैसे, इतने सारे पैसे। साहब इतने सारे पैसे मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हैं? ये है पूरे 2 लाख रुपए और ये सारे के सारे पैसे तेरे हो सकते हैं। ये बस मेरी एक बात माननी पड़ेगी। सच में साहब, ऐसा कौन सा काम करना पड़ेगा जिससे ये पूरे पैसे मेरे हो जाएंगे? ये तो सिर्फ 2 लाख रुपए हैं। मैं चाहूँ तो तुझे रातों रात करोड़पति बना दूं। और वैसे भी तुझे पता है कि मेरे पास कितना पैसा है। राजू तू बस मेरा ये काम कर दे, तुझे रातों रात मैं माला माल कर दूंगा। तुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, घर कार सब कुछ मिलेगा तुझे। और ये टुच्ची सी नौकरी से भी तुझे छुटकारा मिल जाएगा। मालिक बन के घूमेगा, मालिक। हाँ साहब, मुझ जैसा गरीब का क्यों मजाक उड़ा रहे हो? राजू मैंने तेरे साथ आज तक कभी मजाक किया है जो अब करूंगा? जो भी मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। ये सब तेरा होगा। नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अमीर बन जाऊंगा और मेरा परिवार शान की जिंदगी जिएगा। ठीक है साहब, आप मुझे काम बता दीजिए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना कोई बात। तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुझे मालकिन से शादी करनी होगी या फिर उसके खाने में जहर मिलाना। अब तेरी चॉइस है, इन दोनों कामों में से तुझे कौन सा चूज करना? नहीं साहब, ये काम मैं नहीं करूंगा। चाहे आप मुझे कितने भी पैसे दे दो, ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और कोई कितने भी धन दौलत दे दे, फिर भी ये काम मैं नहीं करूंगा। मैं मालकिन को कभी धोखा नहीं दूंगा। राजू इसमें धोखा देने वाली क्या बात है? चल ठीक है, तुझे शादी नहीं करना तो मत कर। जहर तो मिला सकता है ना। और वैसे भी उसके मरने के बाद तू पैसा लेके निकल जाना और मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में सेटल हो जाऊंगा। वैसे भी राजू तुझे पता है मैं बहुत अमीर हूँ, सारे सबूत मिटवा दूंगा। नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। जिसके घर में मैं खाता हूँ, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार चलता है, उस मालकिन के साथ मैं कभी गलत नहीं करूँगा। आप एक बात बताऊं, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तब मालकिन ने मुझे नौकरी दी थी और मेरी माँ को मरते मरते मालकिन ने ही बचाया। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? लगता है तुझे ये पैसा कम लग रहा है। रुक अभी, ये पूरी ज्वेलरी भी तेरी। साहब एक बात बताओ, मालकिन आपको कितना प्यार करती है, कितना ख्याल रखती है, तो आप उनको क्यों धोखा दे रहे हो? तुझे सुनना है ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वो मेरे स्टैंडर्ड की है ही नहीं। वो एकदम गांव की गवार है। और तुझे तो पता है ना मैं कितनी हाई क्लास पार्टियां अटेंड करता हूँ। और वैसे भी मुझे पत्नी शो पीस के लिए नहीं चाहिए। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जब मैं कहीं भी जाऊं ना तो 4 लोग मुझे देखकर जले, क्या लड़की घूम रही है इनके साथ। इसलिए अब बस बहुत हुआ। अब मैं उसका एक बार भी चेहरा देखना पसंद नहीं करता। इसलिए तू सच मुझे बता दे, तू मेरा काम करेगा या नहीं? नहीं साहब, मैं मर जाऊंगा तो भी ये काम नहीं करूंगा। तो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तुझे पूरी जिंदगी मैं जेल के अंदर सड़वा दूंगा और तेरा परिवार परेशान होगा। वो अलग। ठीक है साहब, आपको जो भी करना कर लो, मैं ये काम कभी भी नहीं करूंगा। कुलदीप, तुमने बिल्कुल सच कहा था। तुम सही और मैं गलत। राजू बहुत ईमानदार इंसान है, ये तो सुना था, आज देख भी लिया। देखा नेहा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता था। खामखा तुम उस पर शक करते थे। राजू बात ऐसी है कि हम दोनों तो घर से बाहर रहते हैं। घर में पूरा पैसा ज्वेलरी यहीं पर ही रखा होता है। तो हमें बस यही डर था कि कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे दोगे, इसीलिए ये सब हमने किया। एक बात बताऊं राजू, इतना पैसा और ज्वेलरी देखकर तो किसी की भी नीयत फिसल जाएगी, पर तुम्हारी नीयत नहीं फिसली। मुझे बहुत अच्छा लगा। नेहा अब तुम ये बताओ कि इसकी ईमानदारी देखकर अभी भी तुम्हारे मन में कोई डर बचा है? आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला और मुझे अब राजू पे बिल्कुल भी शक नहीं। और सच तो ये है कि अभी हमारे घर का नौकर नहीं, परिवार के सदस्य जैसा बन चुका है। सही बोला नेहा तुमने। राजू जैसा इंसान पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। साहब हम पैसों से तो गरीब है, लेकिन दिल की बहुत अमीर है। हम किसी भी इंसान के साथ गलत नहीं करेंगे। सही बोला राजू। मुझे तो सब कुछ पता था, लेकिन नेहा को समझाने के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। धन्यवाद साहब। दोस्तों आज के समय में अगर लालच देने के बाद भी कोई इंसान ना बदले ना, तो समझ लेना वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान है।